फ्रेंड, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि आजकल कितना ज़्यादा स्कोप है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के अंदर। और लोग क्या कर रहे हैं, इससे कमा रहे। और कौन ऐसा शख्स है जो कि पैसा नहीं कमाना चाहता। हर कोई चाहता है कि उसकी पहुंच तक हो, और वो भी डॉलर में। वाओ, अमेजिंग। अगर आप डॉलर में पैसे कमाने चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी घर बैठे सिर्फ 1 घंटा काम करें या आधा घंटा काम करें, तो आप 200 300 जो है मंथली डॉलर्स कमा सकते हैं। लेकिन वो सब करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपके हाथ में कोई एक स्किल होनी चाहिए, एक हुनर होना चाहिए। आपके पास मोबाइल तो मौजूद ही है, मोबाइल में कर सकते हैं। आजकल जैसे कंप्यूटर का दौर है, हर कोई पर्सन जो है वो इस पे कंप्यूटर पे काम कर सकता है, और नो डाउट वो करते भी हैं। लैपटॉप है क्योंकि यही दौर है। तो आप इस पे काम करके डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं। और वो कैसे, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप डॉलर में पैसा कमाना चाहते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक देखिएगा। मैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं हम लोग अपनी शीट पर। कौन सी शीट? एक्सेल शीट पर, ताकि आप सीखें और कमाएं। चलिए व्यूअर्स, चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट पर। Push yourself because no one else is going to do it for you. Yes guys, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। बहुत ही खूबसूरत wish yourself because no one else is going to do it for you. कोई पर्सन आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आप खुद को ना उभारें। तो एक्सेल में हम लोग सीखने वाले हैं एक शीट को। हम सीख चुके हैं एक्सेल की शीट किस तरह बनाई जाती है, और आज हम सीखेंगे कि इसमें फार्मूला कैसे लगाए जाते हैं। इससे पहले हम अपनी शीट पर पहुंचते हैं। तो इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सीखने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं। आइए सीखते हैं हम लोग कि सब्ट्रैक्शन क्या चीज़ है। सब्ट्रैक्शन जो है, ये जैसे कि फार्मूला के अंदर माइनस करने को कहते हैं। सपोज ये किस तरह से, आपका बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी। टाइम ना लेते हुए हम इसको जल्दी से सीखेंगे। और सीखने का तरीका क्या है, माइनस तो हम लोग करते ही हैं। नफ़ी तफरीक जो हम लोग कर रहे होते हैं वो तो हमें पता है, हम कैलकुलेट से भी करते हैं, कैलकुलेटर से, और हम लोग मैनुअल भी कर रहे होते हैं। लेकिन उसको भी ईजी बनाने के लिए एक्सेल शीट के अंदर एक नहायत ही ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला है जिसे सब्ट्रैक्शन बोला जाता है। सब्ट्रैक्शन जो है, किस तरह इसको यूज़ किया जाता है, बहुत ही नहायत ही इजी तरीके से आपको मैं बताऊंगी। ये देखें, जैसे ये मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास 45 जो है वो आ गया। लेकिन इसको माइनस या प्लस करने के लिए क्या करना होगा हमें, हम जो है अपने कीबोर्ड की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पे ये देखें, ये कौन सा साइन है, इक्वल का साइन है। तो हम जहां भी हमने करना है, इसको हम लोग अपने कम कर लेते हैं, छोटा भी हम लोग बना सकते हैं अपने कीबोर्ड को। अब ये हमने क्या करना है, हमें 45 से 46 माइनस करने हैं। सपोज ये देखें 45, अब हम सोच रहे हैं कि 45 तो छोटी रकम है और 46 जो है बड़ी रकम है, लेकिन 45 से 46 कैसे निकल सकता है। तो उसके लिए अगर हमने पढ़ा है तो माइनस ये कर देता है, और ये जो है 6 को क्या कर देता है। चलें करके एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा कंपलसरी क्या है, कंपलसरी हमें इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू के बाद जो है ये चीज़ों को, जैसे सम लगाया है हमने, ऑटो सम करते हैं। तो इक्वल टू जो है, किसी भी एक्सेल शीट में कोई भी फार्मूला यूज़ करने से पहले ये इक्वल टू लगाना
नहायत ही ज़रूरी है। सपोज़ अगर किसी आपने कोल्ड ड्रिंक पीनी है यानी कि मीठा शरबत पीना है तो मीठा शरबत या मीठा खाना है उसमें चीनी के बगैर जो है वो शुगर के बगैर मीठा नामुमकिन है। तो वैसे ही इक्वल के बगैर जो है यहाँ पे किसी भी रकम का हासिल आवाज़ निकालने के लिए नामुमकिन है। सो हम देखते हैं। अब इक्वल टू लगाया। अब आप देखिए मैंने जैसे ही इसको 45 को मैंने क्लिक किया इक्वल टू के बाद K14 क्यों आया? क्योंकि हमारा कॉलम क्या है के अंदर है और 14 कहाँ पे है? ये जो रो है रो के अंदर 14 के अंदर ये मौजूद है। तो अब जो है K14 अगर आ गया है तो इसको हम क्या करेंगे? ये देखिए ये रो जो है ये 14 के अंदर मौजूद है, ये वाली रो। अब जो है हमने क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन मीन माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने यहाँ लगा दें या यहाँ पे हम लोग कर दें। ये देखें माइनस जैसे ही मैंने लगाया यहाँ पे शो हुआ माइनस। अब मैंने सेकंड जो हमारे पास रकम है जो हमारे पास है वो K15 आ गया यानी कि रो कौन सी है 15 है और कॉलम हमारे पास K ही है जो कि माइनस कर रहा है K14 से माइनस K15 को। सो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया हमारे पास क्या आंसर आ गया? हमारे पास आ गया -1 जो कि मैंने स्टार्टिंग में बात की कि 46 से 45 से 46 कैसे निकाल सकते हैं। तो उसने माइनस कर दिया। जो रकम जो है बड़ी रकम अगर नीचे आ जाती है छोटी रकम ऊपर आ जाती है दैट्स मीन कि 46 से उसने माइनस किया 45 को तो 45 जैसे निकला तो 1। चले हम लोग जो है 46 यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। हम अपनी रकम को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 46 यहाँ पे आ गया और 45 जो है ये हम यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे 0 है ये ऑटो उसने देखें कर दिया 1 माइनस हट गया ना। एक दफ़ा जब हम फॉर्मूला लगा देते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या करता है चेंज कर देता है रकम को। सपोज हम कह रहे हैं कि एंजेलिका के पास जो हैं वो 5 एप्पल हैं। सपोज अब 5 एप्पल जो है मेरे पास मैंने यहाँ पे इसकी कुछ पिक्चर्स लेके रखी हुई हैं तो हम देख लेते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास पिक्चर्स हैं ये एप्पल की। इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ एप्पल को। सपोज हम यहीं से करते हैं डायरेक्ट नहीं करते हम लोग इंसर्ट में जाते हैं और पिक्चर सेलेक्ट किया हमने ताकि ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों को भी ये चीज़ें आ जाएं और हम सीख जाएं। हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे वहाँ से ड्रैग कर सकते थे ड्रॉप एंड ड्रैग कर सकते थे लेकिन मुझे लगा कि आपको ये यहाँ से भी करना आना चाहिए। ये मैंने 5 एप्पल लिए जो कि हम लोग बात कर रहे थे किसके पास है। मिनिमाइज कर रही हूँ मैं अपने इसको और ये देखें इसको मैं पिक्चर को स्मॉल कर रही हूँ और ये 5 एप्पल किसके पास है? ये एंजेलिका के पास। हमने क्या किया 5 एप्पल कर देते हैं। 5 एप्पल कर देंगे तो ये देखें नीचे उसने आंसर ऑटो पे आंसर जो है एक दफ़ा आंसर निकाला है तो वो आंसर दे रहा है। अब उसने जो है कितने 5 में से 3 जो हैं वो एनी को दे दिए। 3 जो है वो हम लोग कट कर लेते हैं। अब 3 एप्पल जो हैं उसने एनी को दे दिए दूसरी स्टूडेंट को। ये देखें 3 जो है कट हो गए यानी कि एंजेलिका से 3 चले गए तो बाकी कितने हमारे पास बचे हैं ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। वो आंसर जो है उसने ऑटो पे लगाया हुआ है 3 निकल गए तो उसके पास बाकी 2 बच गए। सही है हमारा आंसर क्या आया 2 आ गया। होप सो आपको ये समझ आई होगी और बहुत अच्छे से और आप समझ चुके होंगे और इसका यूज़ करके आप जो है और भी
अच्छा कमा सकते हैं अगर आप डॉलर्स हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल जो बात हम कर रहे थे स्टार्टिंग में वही बात मैं फिर कहूँगी, अगर आप कमाना चाहते हैं तो वेरी इजीली आप जो है जाएं और फिर आप कमा सकते हैं। आप घर पे भी किसी का काम ले सकते हैं, घर पे किसी से भी बात करें कि आप इस पे काम करके दे सकते हो। मार्केट के अंदर अगर आप चाहते हो मार्केट के अंदर जाएं और उनको बोलें कि अगर टोटल करने के लिए आपको कोई पर्सन चाहिए तो मैं आपको घर बैठे करके दे सकता हूँ। सिर्फ अपना नंबर दीजिएगा, उनसे बात करें और करके घर बैठे आप पेमेंट हासिल कर सकते हैं। आप घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये छोटी छोटी चीज़ें अगर सीखने की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और हम कुछ नया सीख सके, कुछ इनोवेशन कर सके, कुछ नई बातें सीखें। तो मेरे साथ बने रहिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।